ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 16 तारीख शनिवार का अवसर, बहुत सुंदर तिथि है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी है और इस बार तो शुद्ध रूप से उपस्थित है। ग्रहों की गणना के अनुसार से यदि हम देखें तो इस दिन चंद्रमा आपकी राशि में बहुत सुंदर रूप से उच्च के विराजमान होने जा रहे हैं। हमको सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और बहुत सारे मतभेद रहते हैं जन्माष्टमी के दिन, ऐसा कोई मतभेद इस दिन नहीं रहने वाला है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए, लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमेकं सर्वातस्पित्वा त्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए, लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, अपन ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहां से हो, जहां रह रहे हो वहां से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहां से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई। आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे। कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना,
और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे, तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे। तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यप्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है, आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। मेष राशि वालों, जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन भाग्य को जगाने के लिए कुछ खास उपाय आप भी नोट कर लीजिए, जो आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण को बांसुरी, बांस की बनी हुई बांसुरी अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यदि सुंदर स्तवन करें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। इसी मंत्र से भगवान को सुंदर विशेष तौर पर नैवेद्य अर्पित करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो सबसे श्रेष्ठ ये दिखाई देता है कि आप मीठे गुड़ से बनी हुई जो सुहाली होती हैं वो भगवान को माखन मिश्री के साथ अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्त्र भगवान को, रेशमी लाल वस्त्र, गोटे युक्त लाल वस्त्र भगवान को अर्पित करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। और ऐसे में आप अपनी राशि के अनुकूल एक बात और ध्यान रखें, लकड़ी का झूला बनाकर भगवान को अर्पित करें। नंदलाल जन्म ले रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो यानी भगवान के सुंदर रूप से पूजन कर कर अवश्य उनको लकड़ी के झूले पर लाल रंग के वस्त्र को धारण कराते हुए 10 झूले आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मंगल प्रधान राशि है आपकी और मंगल विशेष तौर पर संबंध रखते हैं 10 से, तो उनको अवश्य 10 झूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए अवश्य देने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा होगी। और एक बात ध्यान रखें, भगवती की भी उपासना करें इस दिन। माँ भगवती की दुर्गा के लिए निमित्त सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी स्तवन करें। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट, आपकी राशि में इस वक्त योग भी चल रहा है कि यदि दुर्गा जी के साथ कृष्ण की उपासना करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट निवारण, 1 साल तक ये योग रहेगा आपकी राशि में। तो अवश्य नित्यपति इनका स्तवन करें। भगवती के प्रसाद से, कृपा से आपके लिए अद्भुत कृपा का योग बन जाएगा, बहुत सुंदर योग बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है। और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं। और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहगण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न आदि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं,
गेहूँ इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे से समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान, शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं, और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी जो आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं, बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है। इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं, और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं, और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए। और हमने खुद देखा, बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि, बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्या है, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियाँ नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियाँ नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक, आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ,
सावन में भगवान का जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती, भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीज़ें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीज़ों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण हैं, परम वैज्ञानिक हैं। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और बृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार समुद्र शास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम से द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyavickramaditya.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़ें। और स्वागत है आप सबका हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।